बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, हुमैरा असगर जो हैं उनके वालिदैन पहली दफ़ा मीडिया के सामने आए, दोनों इकट्ठे, और एक निजी टेली चैनल को उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया। और मैंने बहुत ही गौर से इस इंटरव्यू को सुना और बहुत से पॉइंट जो हैं वो उसमें मैंने जो हैं वो लिखे। अब जो सवालात एंकर ने उनसे किए और उन्होंने क्या जवाबात दिए, ये मैं आपको बताऊंगी। अल्लाह ताला उनको सब्र दे। ज़ाहिर है उनकी बेटी इस दुनिया से गई है, हमारी हमदर्दियां फिर भी उनके साथ हैं क्योंकि आखिर वो उनकी औलाद थी। अब उसमें एक चीज़ जब है कि जो उनके वालिद हैं हुमैरा अरशद के, हुमैरा असगर के, वो कह रहे हैं कि ये जो हुमैरा हैं इनको रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। वो जब भी लाहौर आती थी, यतीम खाने में जाती थी, वहाँ इतना इतना पैसा देती थी। मैं खुद अपनी बच्ची की फ़ीसें पे करता था। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हमारे घर में कोई ऐसा तनाज़ा जायदाद का नहीं था। और उन्होंने ये बताया कि मेरा बेटा जब कराची गया तो कराची जाके उसने हुमैरा के फ्लैट का विज़िट किया तो उसने कहा हुमैरा के पास तो इंतहाई कीमती कपड़े थे। और उसके बैंक अकाउंट के बारे में भी वो यही कह रहे हैं कि जो पुलिस के ज़राए के मुताबिक 3 लाख रुपए उनके बैंक में थे। अब उनके वालिद कहते हैं क्योंकि 2024 में उनकी डेथ हुई तो जाहिर है डेथ का किसी को मालूम नहीं था, तो वो रेंट पे कैसे करती। ये उनके वालिद का कहना है। और उनके वालिद ने यही कहा कि मैं जब क्लिनिक में था तो मुझे मेरे एक कज़न की कॉल आई, उसने मुझे बताया कि हुमैरा के साथ ये मामला पेश आ गया है और हुमैरा जो है उसकी डेथ हो गई है। उसमें उन्होंने ये कहा कि जब मैंने ये सुना तो मैं बहुत परेशान हुआ। मैंने क्लिनिक पे वहीं सब कुछ क्लिनिक बंद किया और मैं घर आ गया। और मेरे घर आने तक तकरीबन मेरे कई रिश्तेदारों के और जानने वालों के फ़ोन आए और उन्होंने मुझसे ताज़ियत भी की और बताया भी कि जी सोशल मीडिया पे ये खबर वायरल है, टीवी चैनल्स पे दिखाया जा रहा है हुमैरा जो है इस तरह उसकी 8 माह पहले जो है उनकी डेथ हो गई है। अब वो कहते हैं कि मैंने ये सब सुना तो मैं बड़ा गमगीन हुआ। मैं अपनी बीवी के पास आया, बैठा। उसके बाद ये यही कहते हैं कि जब एंकर ने इनसे सवाल किया कि आपने डेड बॉडी लेने से इनकार किया था। देखें नाजरीन, एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि हमारी ख़बर जो होती है या हमारी नज़र वो हर ख़बर पे होती है। हम जब कोई ख़बर दे रहे होते हैं तो हम उसके पूरे बैकग्राउंड उसका देख कर चलते हुए आ रहे होते हैं। और जब सबसे पहला बयान इनके वालिद का आया था या इनका भाई, उन्होंने खुद पुलिस वाले जो हैं उनसे, जब पुलिस एहलकार ने उनको बताया हुमैरा के बारे में, तो उन्होंने कहा कि जी आप अपनी कानूनी कार्रवाई पूरी करें और आप उनको दफना दें, यानी हम डेड बॉडी लेने नहीं आ रहे, हमने तो इससे लाताल्लुकी है हमारी इनसे। लेकिन अब वो इस बात को कुछ इस तरह से कवर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे मेरी बेटी जो है उसकी तबीयी मौत नहीं है, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी बेटी को कत्ल किया गया है। और मैंने ये नहीं कहा कि मैं डेड बॉडी नहीं लेना चाहता या इसको लावारसों की तरह दफना दो। मेरा कहने का मतलब ये था कि ये जो मेरी बेटी है इसका कत्ल हुआ है, पहले आप इसका पोस्टमार्टम करें और इसकी कानूनी कार्रवाई करें। यानी कि वो अब जब मीडिया पे बहुत हाई प्रोफाइल केस बना, ये लोगों ने बहुत शर्म दिलाई, तो शायद, और फिर उसके बाद कोई बहनोई बन के आया। हालांकि उनका कोई बहनोई नहीं है, हुमैरा का वो 2 ही बहनें थी और दोनों की शादी नहीं हुई थी। लेकिन जब कुछ इस तरह की चीज़ें सामने आई तो उन्होंने अपनी, यानी कि एक फॉर्मेलिटी के तौर पे वो आए और हुमैरा की डेड बॉडी को लिया और चले गए। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि अगर उनको लगता है कि ये कत्ल है और हुमैरा को कत्ल किया गया है, तो आप वालिदैन हैं, क्या आपका हक नहीं बनता कि आप FIR दर्ज करवाएं? आप पुलिस के पीछे लग जाएं और पुलिस से कहें कि बताएं कि हमारी बेटी के साथ क्या मामला पेश आया और हमारी बेटी का कातिल कौन है। क्योंकि ये अच्छे खासे खाते पीते लोग हैं, ये ऐसे नहीं कि इनके पास पैसे नहीं है कि ये कराची आके FIR दर्ज ना करवा सकें। ये इस वक्त अवाम पूरी हुमैरा को इंसाफ दिलाने के लिए उनके साथ हैं। जितने हम सहाफ़ी हजरात हैं, हमारा मीडिया है, हमारे
सोशल मीडिया और शोबिस के लोग हैं और पुलिस है, सब उनके साथ हैं। वो आए एफआईआर दर्ज करवाएंगे, सब उनका साथ देंगे। और उनकी वालदा जो है उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी बेटी को बहुत याद करती रही, मैंने 7 महीने जब मेरा उससे राब्ता नहीं हुआ, पहले वो ईद बकरा ईद पे आती थी, जब इस दफ़ा नहीं आई तो मैंने अपने शोहर से और सबसे कहा कि उस हमेरा का पता करें, लेकिन इनका जवाब यही था कि हमें नहीं पता, हो सकता है वो बाहर गई हो, किसी शूट पे गई हो, अगर नहीं राब्ता हो रहा तो। यानी कि किसी ने ये जानने की को आप अब कैसे कह सकते हैं कि हमें कोई इल्ज़ाम ना दे। मेरा मकसद आप हमारे लिए काबिले एहतराम हैं, आप हमारे वालिदैन की जगह भी हैं, लेकिन आप कभी भी इस चीज़ के से पीछे नहीं हट सकते कि आपकी बेटी को 7 महीने हो गए, आपको कुछ पता ही नहीं कि हमारी बेटी है कहाँ। आपने एक दफ़ा पता करने की कोशिश नहीं की, आप कराची आके पुलिस से रब्ता नहीं किया आपने कि हमारी बेटी जो है वो कहाँ गई, और अभी भी आप पुलिस के साथ कोई ताउन नहीं कर रहे। और इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस है हमें, क्योंकि ये जो हुमैरा वाला मामला है ये कोई छोटी बात नहीं है। और दूसरा यही बात है कि उनकी जो भाभी हैं, जब उनसे बात हुई तो वो तो डिटेल से घर के सारे मामलात जो हैं वो खोल के बता रही हैं कि कैसे कैसे इनके घर के मामलात थे, लेकिन क्यों ये जो है वो हर बात से इनकार कर रहे हैं। जो भी मज़ीद अपडेट आई इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।